आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। फिंगर टिप्स का मोशन ए प्लेन सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देख लेते हैं आपसे क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए बी एंड सी, इनको एड अप करने पर 0 आ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन गलत है। फॉल्स स्टेटमेंट को हमें पिक करना है। ये बात ध्यान रखनी है कि हमें फॉल्स स्टेटमेंट को क्या करना है, पिक करना है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर 3 वेक्टर आपको एड अप करने पर 0 दे रहे हैं तो ये हमेशा एक ट्राइंगल को फॉर्म करेंगे। इट मीन्स अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर ये 0 के इक्वल है, इट मीन्स ये तीनों ही वेक्टर जो है वो ट्राइंगल को फॉर्म करेंगे। तो देख लेते हैं ट्राइंगल किस तरह से बनेगा। तो ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो गया कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर हो जाएगा जिसका हेड यहाँ पर होगा, और ये आपका सी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका एडअप करने पर क्या आ रहा है, आपको 0 आ रहा। तो इट मीन्स ये तीनों ही वेक्टर कहाँ होंगे, एक प्लेन के अंदर लाई कर रहे होंगे। अब देखिए स्टेटमेंट को देख लेते हैं। यहाँ पर पहले ऑप्शन में कह रहा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट 0 अनलेस बी सी पैरेलल। जब तक बी सी पैरेलल नहीं हो जाता तब तक ये 0 नहीं होगा। इट मीन्स अगर बी सी पैरेलल है तो ये 0 हो जाएगा। तो चलिए इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसा होने वाला है। अगर ए क्रॉस बी को देखोगे आप, ठीक है, अगर ए का बी के साथ क्रॉस करोगे, ए का बी के साथ क्रॉस करोगे तो क्या होगा, ए का बी के साथ क्रॉस करोगे तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा ए क्रॉस बी, तो इसको तमीज सा बना लेते हैं। तमीज सा आपके पास वेक्टर बी ये रहा और वेक्टर ए कुछ ये रहा, ठीक है। अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। ए क्रॉस बी जो आएगा वो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर आएगा। अब चूंकि ए बी सी तीनों एक ही प्लेन में है तो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर के। इज दैट क्लियर? ठीक है, जब ए क्रॉस बी सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी का सी के साथ क्रॉस ले रहा हूँ। अब देखिए क्रॉस लूंगा, परपेंडिकुलर है, जब ए क्रॉस बी का क्रॉस लूंगा सी के साथ, तो ए क्रॉस बी का सी के साथ क्रॉस लेने पर क्या वैल्यू 0 हो जाएगी? तो जवाब होगा वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ये वैल्यू 0 नहीं हुई। लेकिन अगर मैं BC को पैरेलल लेता हूं, BC को पैरेलल लेके अगर इस चीज को देखा जाए तो क्या होने वाला, अगर BC को आप एक दूसरे के पैरेलल देखोगे तो B इज पैरेलल टू C। अब इसके हिसाब से चेक कीजिएगा। अब देखिएगा जब B और C एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से बता सकते हैं कि B अगर ये है तो C भी इसी डायरेक्शन में होगा, और A आप कुछ इस तरह से बना लीजिएगा। ये आपके पास A रहा, ठीक है। अब मुझे इसमें बताइएगा जब B और C दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर B क्रॉस C ये 0 देखने के लिए मिलेगा। जब B क्रॉस C आपको 0 देखने के लिए मिलेगा तो आप यहाँ पर अपनी तरफ से ए क्रॉस सी चेक कीजिएगा। ए के साथ सी का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा। ए प्लस बी प्लस सी के अंदर, ए प्लस बी प्लस सी के अंदर आपको क्या करना, क्रॉस देखना। तो ए का सी के साथ प्लस बी का भी आपने सी के साथ कर लिया और प्लस सी का भी आपने सी के साथ कर लिया, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिएगा ए क्रॉस सी आपको देखना है प्लस, अगर बी क्रॉस सी की अगर बात करूं तो बी क्रॉस सी की वैल्यू कितनी है, 0 है। चूंकि आप अब कंडीशन ये लेकर चल रहे हो कि B जो है वो C के पैरेलल है, इट मीन्स दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री है। जब ऐसा होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर 0 रख दीजिएगा। और सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ये 0 होता है, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अगर यहाँ सॉल्व करोगे तो A क्रॉस C ये आ जाएगा 0 के। देखिएगा A क्रॉस C 0 के बराबर आ रहा है, इट मीन्स A जो है वो पैरेलल है C के, ए वेक्टर पैरेलल है सी के। और ऊपर आप चेक कर चुके हो, कंडीशन में आपको दे रखा था कि बी पैरेलल है सी के, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ए पैरेलल है जब सी के तो ए पैरेलल हो जाएगा बी के और बी पैरेलल हो जाएगा सी के। मतलब तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इट मीन्स तीनों के बीच में जो एंगल बनने वाला एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो 0 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पर देखिएगा अगर आप BC को पैरेलल ले लेते हो तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। ये तो कह रहा आपसे कि भाई ये वैल्यू जो है तब तक 0 नहीं आएगी जब तक BC पैरेलल नहीं होगा। देखिए अगर आप BC को आपने अगर पैरेलल ले लिया है तो तीनों ही वेक्टर आपके एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। इट मीन्स जब तीनों ही पैरेलल हो जाएंगे तो आप सिर्फ A क्रॉस B को सॉल्व ही कीजिएगा।
जब ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनके बीच बनने वाला एंगल भी 0 डिग्री होगा, जिसकी वजह से इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 0। अब 0 वेक्टर से किसी वेक्टर की मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट BC को पैरेलल रखने के बाद में बिल्कुल ठीक हो चुका है। आपने इससे पहले बिना BC के पैरेलल रखे हुए सॉल्व करके देखा था तो वैल्यू 0 नहीं आई थी, लेकिन आपने कहा कि चलो BC को पैरेलल रख के देखते हैं क्या ये 0 आ रहा है। यस, अगर BC को आपने पैरेलल रख दिया तो ये वेक्टर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये इट मीन्स ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। लेकिन आपको क्या देखना, आपको फॉल्स स्टेटमेंट चेक करना। तो इस ऑप्शन को छोड़कर अगले ऑप्शन की तरफ को चलते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है कि भाई BC पैरेलल है तो ये 0 आ जाएगा, BC पैरेलल होंगे तो ही 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में भी यही कह रहा है कि अगर BC पैरेलल होंगे तभी 0 आएगा, उसके अलावा 0 नहीं आएगा, ये कह रहा है। चलो चेक कर लेते हैं क्या ऐसा है क्या। देखिए जब आपने देखा था BC पैरेलल रखे थे तो तीनों ही वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल आ चुके थे, मतलब ए बी के पैरेलल आ चुका था, B C के पैरेलल आ चुका था। तो पहले BC को पैरेलल रख के देख लेते हैं क्या होने वाला। जब A B C तीनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे BC को पैरेलल रखने के बाद में, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। दैट्स वाई इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। जब 0 की किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इट मीन्स ये 0 आ जाएगा। ये 0 कब आया, जब BC ने पैरेलल रखा। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन यहां पर हमसे कह रहा है कि ये BC पैरेलल होगा तो ही 0 आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। चलो उसके अलावा चेक करते हैं कि BC को पैरेलल रखने के बगैर क्या ये वेक्टर की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर आ गई तो ये स्टेटमेंट तो फिर फॉल्स हो जाएगा, और नहीं आई तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब देखिएगा आपके पास क्या, A क्रॉस B, एक जनरल केस लेते हैं ट्राइंगल के हिसाब से, डॉट C। अब देखिएगा A का B के साथ अगर क्रॉस करूंगा ट्राइंगल के अंदर, अगर A का B के साथ क्रॉस करूंगा तो ये आ जाएगा ऊपर को, A क्रॉस B आएगा ऊपर को, चूंकि मैंने यहां बना के दिखा रखा आपको A क्रॉस B। अब जब A क्रॉस B ऊपर आ चुका है और C कहां है, नीचे है, इट मीन्स A क्रॉस B C के साथ बना रहा 90 डिग्री का एंगल। जब A क्रॉस B C के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो मैं A क्रॉस B का अगर C के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल 90 होने की वजह से cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। इट मीन्स ये पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो माय डियर, आपने BC को पैरेलल नहीं रखा, उसके बाद भी ये वैल्यू 0 आ गई। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, आपने BC को पैरेलल नहीं रखा है, उसके बावजूद ये वैल्यू 0 आ चुकी। तो इट मीन्स स्टेटमेंट में तो आपसे सिर्फ यही कह रहा था कि जब BC पैरेलल होंगे तभी 0 होगा। तो हमने BC पैरेलल रखने के बाद में देखा तो 0 निकल कर आया, लेकिन बिना BC के भी आपने देखा तो भी 0 निकल कर आया। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स इसलिए हो जाएगा, सिर्फ BC पैरेलल हो तभी 0 नहीं आएगा, ये हर केस में 0 आएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चल लेते हैं। आपसे कह रहा है कि ABC एक प्लेन को डिफाइन कर रहे हैं, तो A क्रॉस B क्रॉस C ये भी प्लेन के अंदर होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्त, आपको समझा देता हूं, अगर तीन वेक्टर एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो ये क्रॉस प्रोडक्ट भी उसी प्लेन में लाई करता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट भी तीन वेक्टर का उसी प्लेन में लाई करता है जिस प्लेन में वो वेक्टर होते हैं। एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी है वेक्टर की, लेकिन फिर भी अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो सॉल्व कर लीजिएगा। आपके पास क्या है, A क्रॉस B क्रॉस C। देखिएगा A क्रॉस B बाहर है क्रॉस C, तो सॉल्व कैसा करेंगे, जब आप इसको ओपन करोगे, इसका फॉर्मूला बनाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। फॉर्मूला बनाने के लिए जब भी आप इसको ओपन करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करने के लिए एक फॉर्मूला होता जो कि आपके लिए काम का फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। वो होता A डॉट C, पहला इसका इसके साथ A डॉट C और B बाहर डॉट में, फिर माइनस लगाते हैं आप B डॉट C और फिर आपका A रहता है डॉट में बाहर। अब देखिएगा A का डॉट करोगे C के साथ, क्या करोगे आप, A का C के साथ डॉट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, कुछ वैल्यू देकर जाएगा। ये स्केलर वैल्यू मान लेते हैं λ1 है तो B ऐसे रहेगा, और B का C के साथ जब डॉट करोगे तो ये भी कुछ वैल्यू देकर जाएगा, मान लेते हैं ये λ2 स्केलर वैल्यू देकर जा रहा है, और A ऐसे रहेगा। अब देखिएगा ये आपके पास ये एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है। इट मीन्स आपके पास दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं,
तो दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट तभी तो होते हैं जब वो एक प्लेनर वेक्टर होते हैं। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका मतलब प्लेनर वेक्टर हो जाएगा। इट मीन्स ए क्रॉस बी ई क्रॉस सी ये कहाँ लाई करेगा, प्लेन में लाई करेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका ठीक है भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट देखना, तो ये तो ट्रू हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट देखिएगा, जिसमें कह रहा है कि ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, ए क्रॉस बी, इसका कर रहा हूं डॉट सी, ये वैल्यू इक्वल होगी मोड ए मोड बी एंड मोड सी। इट मीन्स ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी के मैग्नीट्यूड के बराबर। देखिए गाइज, ये तब होता है ए क्रॉस बी डॉट सी, ये पॉसिबल तब होता है जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो बी वेक्टर के और ये भी परपेंडिकुलर हो सी वेक्टर के। ये तभी पॉसिबल है जब तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। और जब तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो गाइस कभी भी उन वेक्टर का सम जीरो के इक्वल नहीं आ सकता, कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आ सकता। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कह रखा कि ये जीरो के इक्वल होना चाहिए, और यहां से हमें देखने को मिल रहा है कि भाई ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ये भी क्या हो गया आपके पास, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पर दो फॉल्स हैं और दो ट्रू हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा।